डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। उस टाइम पे मैं हैदराबाद में था तो गांव के किसी दोस्तों हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये स्लोगन आपने हर जगह सुना होगा, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो सच में ऐसा करते हैं? शायद बहुत कम। और उनमें से कुछ हैं जो लगाते भी हैं। मेरे पिताजी हैं जिनका पूरा जीवन काल गाँव में व्यतीत हुआ। पेड़ पौधे जंगलों में लगाए, घरों में फलदार वृक्ष लगाए, बगीचे बनाए, तो इससे हमारा वातावरण साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा जीवन सुखमय होगा और हम लंबी आयु को प्राप्त होंगे। पिताजी का कहना है कि उनके लगाए हुए पेड़ों से सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि पूरे जीव जगत को, इंसान को ही नहीं, सबको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, स्वच्छ जलवायु मिलेगी और फलदार वृक्षों से कई पीढ़ियों को फल मिलेंगे, शुद्ध वातावरण मिलेगा, गर्मियों में छांव मिलेगी, कोई भी खाए सबका हित ही होगा। इसके अलावा पिताजी ने ऐसे कई पेड़ पौधे हमारा। नमस्ते, सुबह की बजे 8 और पिताजी हो गए अपने काम पे शुरू। बस उठे और चाय पी और बस शुरू हो गए, नाश्ता भी नहीं किया अभी। और मैं कर रहा हूँ ब्रश। जो देखते हैं पिताजी कैसे पौधे लगा रहे हैं अपने फलों के, माल्टा नारंगी जो भी लगा रहे हैं, देखते हैं। मोरा कैसे हो तब बिड़ा लो बोल न्यू का जियो कुछ तो दाल सब लगे ना मजा बिड़ा ये देखो क्यूट सा एक छोटे सा टमाटर का पौधा हो रखा है और ये धनिया है। ये सब पिताजी ने लगा रखा है। और पहले इसमें सारे से मटर थे, अभी थोड़ा बहुत तो हैं मटर फिर भी, पर पूरे में मटर पिताजी, वो सामने उधर भी अपना ही खेत है, नीचे सब पिताजी ने लगा रखे हैं। और पिताजी अभी गड्ढा खोद रहे हैं वो छोटे से पौधे के लिए, शायद माल्टा का है, नींबू का है शायद, ये उसको यहाँ पे फिक्स करेंगे वो। और पिताजी जब लगा ही रहे थे तो मैंने भी बोल दिया कि जब आप लगा ही रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा नीचे लाइन से लगाओ, क्योंकि उस तरफ थोड़ा गधेरा भी है। तो मैंने कहा यो गन्ना च पैदल में सामने जो बोल रहे हैं तब खाती लानी नीचे पूरा अपना यो या कोण बिटिन बिड़ा अपन 1 2 3 या 4 और होने तब बढ़ते आते के बाद तेतर गन्ना ते 2 3 तब 3 दे 600 भैया फोन हो नहीं तुम्हारे जेते आज लगे देखने वाल मान तो उखड़ कह बोन जना ये नि मार्च सुख दना आज एक साल अपन ना तो कह भी अपन तोड़ता हूं। अरे देखो ये मटर के पौधे हैं, इन पे मटर भी हो रखे हैं बहुत सारे, और नीचे भी पूरे मटर थे, पिताजी ने भी थोड़ा निकाल दिए क्योंकि चूहे भी बहुत रहते हैं। मुझसे बोलते हैं गाँव में मुझसे बहुत होते हैं चूहे, तो खाते रहते हैं। तो इन्हें कुछ निकाल दिए, अब इनमें वो कुदबो ना हाँ तो पता नहीं मैं बुनियान बोना मैंने हाँ कोई बात नहीं वो मैं फोन है संडे पढ़ा ले दाम जो लेकर नहीं लो बाय बोल तो आप हो गया यार छाके से सादा तो सूर्य तो लो मार तो सूर्य अच्छा क्या तो
बड़ा तो बड़ा पूछा ये कौन सा हम्म जवार बोल बतावार हम्म फोन हेते ये तो बैठा हम्म ये फोन के ना मैं वो फोन नहीं थे हम्म तो कोड में हम चाहे तो भी पे वाई दुई से ये थम से भी खवाई सुरवीर कोट जी ने हाँ अच्छा बा तो ये सुन में गए कोड है अच्छा सारे चले हाँ जी बड़े जाम दिया था रोज दिन ना ना जो बढ़िया है ना ना का या ने ते या बाहर ने बाहर ये कर ना पेट में बहुत ही कर वो पर तो कोई ठीक है ना मैं पेट ठीक है तो ठीक है मैं गए तो ये गालो बाहर पर खर खरा सॉरी ये बेकार है सो है वो जो मन में वो आते हैं मां ये बेकार आता है बेटे तो यहाँ पे पिताजी तारीफ कर रहे थे सुरभि गुरु जी की और मनोहर भाई की, ये भी टीचर हैं। तो कह रहे थे कि जहाँ पे भी दिखते हैं रोड में तो कहीं भी अपनी उनकी गाड़ी 4 व्हीलर से तो रोक देते हैं और बिठाते हैं, फिर लेके जाते हैं, अच्छी खासी इज्जत करते हैं। तो अच्छा लगता है सुनने में यार, बड़े बुजुर्गों की जो भी रेस्पेक्ट करेगा तो है ना, सुनने में भी अच्छा लगता है। और बोतल के टांगी था अच्छा बजे ली तब से फोन भागो हाँ अच्छा बहुत हुए तो नहीं हिलाए नहीं कुछ तय मन बोली क्या आई हाँ ठीक। तो पिताजी कह रहे हैं कि कल सेब का पेड़ लगाया मैंने कुछ, और ये जो बोतल दिख रही है आपको, ये पिताजी का देसी जुगाड़ है बोलते हैं इसे, क्योंकि रात को जंगली जानवर आते हैं ना तो वो पेड़ को हिलाते हैं या हवा से भी वो लटकती हुई बोतलें बजती हैं तो जानवर भाग जाते हैं, वो सोचते हैं क्या है कोई आया है, तो ये देसी जुगाड़ है। और अब पिताजी ये माल्टा का पौधा है छोटा सा, पहले कनस्तर के अंदर लगाया था मिट्टी भर के, गोबर मिट्टी के साथ, और काफ़ी टाइम हो गया 2-3 महीने, तो अभी वो यहाँ पे फिक्स करेंगे इसको। ये दान ये ना आपके ना ये बाबान है तब अच्छा और ये देखिए मटर सब पिताजी ने लगा रखे। तो पिताजी फ्रेश सब्जियां जो भी होती हैं घरों में हमेशा लगाते रहते सीजन के हिसाब से, और राई तो हमारे यहाँ हमेशा ही होती है। हाँ क्या मज़ेदार मटर हैं यार, इसको तो ऐसे भी खाता हूँ मैं, मज़ा आता है ऐसे खाने में। तो गाइस ये सब हमारे घर के आगे, आंगन के आगे हैं कि खेत, वो वहीं पे पिताजी लगाते रहते हैं सब्जियां वब्जियां जो भी होते हैं। तो देखिए कितने प्यारे सुंदर फ्रेश मटर हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि पुराने लोग इतने लंबी उम्र जीते हैं थे। हमारे खुद की पिताजी की उम्र इतने मैं बताया 90 के आसपास हैं अभी, और अभी इतने स्वस्थ हैं, भगवान करे 100 के ऊपर जाएं, और निश्चित ही जाएंगे मेरे पिताजी। हालांकि वो कहते हैं कि बचपन में तो इतने, अभी वो हमेशा उनका जीवन यहीं गुजरा, इन्हीं पत्थरों में, इन्हीं जंगलों में, तो मेहनती हैं पहले से। और कहते हैं कि बचपन में तो कभी कभी भूसा भी खाने को नहीं मिलता था, जो भूसा होता है ना भूसा, उसका भूसा भी खाने को नहीं मिलता था। कभी दूसरे तीसरे दिन भूसा को बुखाते थे, बुखाने का मतलब है चबाते थे, कभी खाना मिलता था कभी नहीं मिलता था, लेकिन स्वस्थ सुंदर हैं क्योंकि जो भी मिलता था फ्रेश ताज़ा ही खाते थे। हमेशा ही खेतों में काम करते रहे, फिर जंगलों में काम करते रहे बचपन से, कहते हैं 2 या 3 क्लास तक गए थे स्कूल भी, पहले दादी जी के लिए, फिर भाइयों के लिए, फिर परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए कमाते रहे, बस वही मेहनत मजदूरी करके। 3 बहनों की शादी यहाँ की मेरी अपने दम पे, गांव में 3 घर बनाए खुद के, है ना। ऐसा मुझे नहीं लगता किसी नौकरी वाले ने जैसे इतना किया होगा या किसी बिजनेस वाले ने। हमारे घर गांव में 3 घर हैं जो कि पिताजी ने सिर्फ अपने दम पे बनाए हैं, और हमें भी पढ़ाया लिखाया, इतना इस लायक बनाया है ना, शादियां की मेरी भी, भाई की भी, और अभी भी इतने स्वस्थ हैं, बस लगे रहते हैं काम पे।
अगर मैं जब कभी भी कहता हूँ कि आराम करो तो कहते हैं कि मेरा काम ही मेरे आराम है। मतलब मैं जब तक काम नहीं करूँ उनके लिए काम करते रहेंगे तो वही उनके लिए आराम है, रिलैक्स, उनका मन लगा रहता है, बहला रहता है। कि बुजुर्ग आदमी अगर वो जब तक काम नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं तो हाथ उनके जैसे मतलब नहीं होते, खुजलाते रहते हैं क्या करूँ और शांति से मतलब नहीं रहते, अपने काम में लगे रहते हैं इधर उधर। खुददारी भरी हुई कूट कूट के। जब कभी भी कोई कहीं पे थोड़ी सी भी कोई मदद कर ले तो फिर घर आके अरे उसने मेरी यहाँ पे मतलब किस तरह से उसको लौटाऊँ, तो किसी न किसी रूप में उसको या तो कभी छीमी दे दिया या कभी किसी जैसे हम लोग साल्टा कंडे बनाते ना होते, किसी भी वो बम्बू के बनते ना वो, या टोकरियाँ वगैरह, तो किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी न किसी रूप में उनको लौटाते हैं। उनकी जो मदद किया उसका एहसान का कुछ ना कुछ देते हैं उनको। तो ये सब मैंने मेरे पिताजी से सीखा है। और उनका कहना है कि अपना कुछ भी कहीं पे भी कुछ ज़्यादा चला जाए कोई बात नहीं, पर दूसरे का कभी नहीं लेना चाहिए और हर एक की मदद करनी चाहिए। जो कोई भी मदद करते उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ मैंने सीखी है पिताजी से, और यही बात हमारे बच्चों में भी है। मैंने देखा है उनमें भी यही चीज़ है कूट कूट के, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हम सबको चाहिए कि हमें मदद करनी चाहिए दूसरे की। और इंसान भले कम कमाए कम खाए, लेकिन ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गरीबी में रहे लेकिन ईमानदारी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने खुद भी रखा है। और ये देखिए दोस्तों, पूरे पेड़ पौधे लगा रखे हैं फलों के। उस तरफ भी है दूसरे खेत में, और नीचे भी हैं, उधर भी कुछ बोतलें टांगी हुई हैं पिताजी ने। तो मैं कह रहा था कि पिताजी ने और फिर कभी नौकरी नहीं की। अगर की भी तो बचपन में कहते हैं कि जंगलों में जाते थे और कनास्तर में पानी भर भर के लेके जाते थे। उनका वो होते थे ना मिस्त्री, और पहले के टाइम तो वहाँ जंगलों में उनके साथ काम करते थे दिन भर दिन रात। और फिर वो भी आना के हिसाब से सैलरी मिलती थी, 1 या 2 रुपये, या फिर आना के हिसाब से फिर लाके वो घर लाके कभी दादी को दे देते थे। गुड़ वगैरह मिलता था, कुछ राशन वगैरह लेके आते थे। फिर कहते और यहाँ पे पिताजी फिर अभी कनास्ता का नीचे का हिस्सा तोड़ते हुए, क्योंकि जब पौधा छोटा था उसमें लेकिन अब पौधा बड़ा होगा तो जड़ उसके रूट जो होते हैं वो नीचे जमीन में जाना चाहिए, इसलिए उसको निकाल रहे हैं। हालांकि वो सड़ जाता है, वैसे भी शायद रूट अपना जगह बना ही लेते रास्ता, लेकिन आसान हो जाता है ना, जल्दी उसे रूट नीचे घुसेगा धरती में। तो इसलिए उन्होंने नीचे का हिस्सा काटा और अब ऐसे ही रख देंगे कनास्तर को गड्ढे में। ये बड़ा डाल है, तेरी नहीं सुनता, तेरे जोड़ों को जाए कैसे? तो ये छोटा काम बोल। तो ऐसे हैं दोस्तों हमारे पिताजी, बस दिन भर लगे रहते हैं इस उम्र में भी। और बचपन से यहीं इन्हीं जंगलों में, इसी गांव में रहे हैं, अपने काम में लगे रहे हैं, बस मेहनत मजदूरी करते रहे। और आज ईश्वर की कृपा से सब सुखी परिवार है। उनके ही आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो पाया है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर गए नहीं कहीं घूमने, जैसे मुंबई जा रखे हैं, दिल्ली घूमने गए हुए हैं, मतलब शहरों में गए हुए हैं, पर जस्ट घूमने गए, वो बस गए और आए, ऐसे घूम फिर के आ गए। पर ज़्यादातर गांव में ही रहे। मतलब ते गाड़ दो अच्छा। तो पिताजी दिख रहे हैं कमजोर, लेकिन हैं बहुत तेज, फुर्ती है उनमें, बहुत तेज फुर्ती है। अभी कोई जवान लड़का भी इनके सामने दौड़ नहीं सकता अगर वो तेजी से चलने लगे तो। और ये लगा दिया नींबू का पेड़ पिताजी ने यहाँ पे, और मिट्टी से दबाएंगे नीचे रूट को, और फिर ये साल भर में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो मैं पिताजी का एक किस्सा सुनाता हूँ। देखो, फुर्ती से याद आया मुझे, क्योंकि अब कम से कम 8-10 साल पहले की बात होगी, तब उनकी एज, लेकिन तब भी उनकी एज 80-82 साल तो रही होगी, 80 के आसपास थे तब वो। और वो जंगल से आ रहे थे, छान से, हमारी भैंस थी ना, तो वहाँ से वो दूध लेके आते थे, और घर में सुबह रात को
दूध सुबह आते थे मतलब घर में, तो आते आते जंगल के रास्ते एक रास्ते में भालू मिल गया। भालू समझते ना, भालू बियर। तो भालू जो मिला, तो भालू देखो कितना फुर्ती होता है, कितने बड़े नाखून और होते हैं उसके, तो नोच देता है। और पिताजी के एक हाथ में दूध का डब्बा, एक हाथ में थी डंडा। पिताजी ने मारा उसको, मारा मतलब बहुत भयंकर युद्ध हुआ। एक हाथ में डब्बा ऐसे ही पकड़ा हुआ, हर एक ही हाथ से उसको मतलब परास्त कर दिया पिताजी ने, उसे हरा दिया। देखो इतनी फुर्ती हमारे पिताजी में आज भी, है ना, तो गर्व होता है। दूध का डब्बा ऐसे पकड़ा हुआ था, हालांकि उसमें दूध बिल्कुल गिर गया था, क्योंकि इतना युद्ध हुआ तो वो छटक छटक के गिर ही गया था। लेकिन ढक्कन बंद ही था, और डब्बा जब बाद में बोले खोला तो उसमें दूध बिल्कुल नहीं था, गिर गया था मतलब। लेकिन डब्बा ऐसा ही पकड़ा हुआ, और डंडे से भालू को मारा। वो अपने एक हाथ से बोला, डंडा पकड़ा पिताजी का, पिताजी वो डंडे को भी छुड़ाते, फिर उसको मारते मतलब। फिर वो आखिर में 5-7 मिनट के युद्ध के बाद नीचे चला गया, और बोला नदी के पास में गया। फिर वहाँ पे उसने उल्टी भी की, मतलब पिताजी ने इतना मारा उसको, है ना। उस टाइम पे मैं हैदराबाद में था, तो गांव के किसी एक आदमी ने मुझे बाद। और मजे की बात तो यह है कि पिताजी को इस युद्ध में सिर्फ 1 या 2 खरोंच आई, हल्की सी, मतलब उसके नाखून कहीं से लगे होंगे हाथ पे। तो पिताजी उसके लिए फिर हॉस्पिटल के, वो भी सरकारी में, थोड़ा इंजेक्शन लगा के, और नॉर्मल थे, मतलब ठीक हो गए थे, कुछ भी नहीं हुआ मतलब। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। आजकल के लोग होते तो वहीं पे बेहोश हो जाते। पिताजी में इतनी हिम्मत है, थी, और हमेशा रहेगी ये। ना आप के ना ये पापा ना सब अच्छा, तो दोस्तों हम सबको चाहिए कि अपने पूरे जीवन में कम से कम 1, 2 या 5 पेड़ जरूर लगाएं कहीं ना कहीं जंगलों में। पिताजी का कहना है कि मेरे लगाए हुए पेड़ों से सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि हर एक जीव को शुद्ध वातावरण मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, उनकी छाँव मिलेगा, और हमारी जलवायु अनुकूल रहेगी, और प्रकृति की सुंदरता बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने ऐसे कई फलदार वृक्षों को हमारे घर के आंगन के आसपास, हमने नया घर बनाया तो वहाँ पे भी लगाए हैं। तो उन्होंने वहाँ पे सेब के, आड़ू के, और नींबू के, और माल्टा के, ऐसे कई सारे पेड़ पौधे लगाए। पूरा बगीचे टाइप में अभी छोटे छोटे हैं, लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इन फलों से कई पीढ़ियों को फल मिलेंगे, और हर कोई जो भी फल खाए, ये फल खाएंगे उनका हित ही होगा। और इसलिए ये सोच के वो हमेशा ये से काम करते रहते हैं, ताकि आगे भविष्य में कई पीढ़ियों को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों आइए हम सब भी ऐसे कुछ अच्छे काम करने चाहिए, जो जिसके लिए हमारी प्रकृति में अनुकूलता बनी रहे, हमारी प्रकृति की सुंदरता बनी रहे।